लाहौर बुलेटिन में सबसे पहली बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल में 2 मस्जिदों को हटाने के आदेश पर प्रशासन के आदेश जारी किया गया है और उसके बाद में बवाल भड़क गया है। वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में याचिका दायर की है। 16 सितंबर को मामले में सुनवाई होनी है। दरअसल एनजीटी ने इन दोनों मस्जिदों के खिलाफ आदेश जारी किया था और मस्जिद प्रशासन को 7 जुलाई तक अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए गए, जिसकी मियाद काफी पहले ही खत्म हो चुकी थी और अब इन दोनों मस्जिदों को हटाने का जो काम है वो शुरू किया जाना है। तो कब्जे पर आदेश जारी किया गया था। अब कार्रवाई जो है वो फिलहाल शेष है। अब सुनवाई जो है वो कोर्ट में 16 सितंबर को बताई जा रही है कि होगी। एनजीटी के निर्देश पर प्रशासन ने कई अवैध निर्माणों को नोटिस जारी किया है। तालाब के आसपास का वो निर्माण जिसको नोटिस जारी किया गया है उसमें 2 मस्जिदें भी हैं। इस मस्जिद को लेकर अब विवाद छिड़ गया है क्योंकि मस्जिदों को नोटिस देकर तोड़ने की कार्रवाई की बात की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में वक्फ की भी एंट्री हो गई है और वक्फ ने यहाँ पर एक नोटिस चिपकाया है कि बिना वक्फ की जानकारी के, चूंकि ये मस्जिदें वक्फ की जमीन पर आती हैं और आसपास का जो कंस्ट्रक्शन है वक्फ की जमीन पर है, इसीलिए बिना उनकी जानकारी के कोई कार्रवाई नहीं की जाए। न्यायपालिका के पास गए हैं, कोर्ट में पूरा मामला सब जुडिस है। एनजीटी को जवाब देना है प्रशासन को। प्रशासन ने तोड़ने की कार्रवाई करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग, मुस्लिम समुदाय के स्कॉलर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि मस्जिद कितनी पुरानी है और नोटिस दिया गया है कि ये अवैध निर्माण है, क्या ये अवैध निर्माण है? नहीं, मैं शमशुल हसन ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी का संरक्षक हूँ। अवैध कैसे कह रहा है आप? मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ, कैसे अवैध कह रहा है आप? कोई नहीं कह रहा, प्रशासन कह रहा है। प्रशासन कैसे अवैध कह रहा है? 200 साल पुरानी चीजों का आप अवैध कह रहे हैं तो वैध किसे कहेंगे आप? ताज होटल को वैध कहेंगे जो आज 1 साल 2 साल पहले बनी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पैसा इन्वेस्ट है, इसके लिए इसको कहेंगे आप वैध? मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, अगर वैध और अवैध को तलाश करने चलेंगे तो शहर में जगह कम बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से भी हमने कई बार मांग करी कि मंदिरों मस्जिदों पर रहम खाइए। भारतीय जनता पार्टी का हमने देश के प्रधानमंत्री से भी बात करी, अपील करी चैनलों के माध्यम से कि आप अविलंब इस ओर ध्यान दें, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन हम आज देश के सर्वोच्च नेता और इसे संघ के सर्वोच्च नेता मोहन भागवत जी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि अविलंब आप बहुत मुस्लिम स्कॉलर्स के यहाँ जाते हैं, घरों पे जाते हैं, उनसे मिलते हैं, आप ध्यान देते हैं। आप कई बार आपने देश को बचाने की बात कही, अच्छी बात करी, हम लोगों को पसंद भी आया आपका लेख, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्वयं आगे आकर 2 शब्द अगर बोलते हैं तो इस देश में जो इस तरह के हालात मंदिर और मस्जिदों को लेकर चल रहे हैं, तोड़ने जाने के आदेश हो रहे हैं, कई हथौड़े चल रहे हैं, कई बुलडोजर चल रहे हैं, अविलंब अगर रोक लगाए, आपके कहने से अगर रोक लगती है, रोक लगाते हैं, आप बोलते हैं, अपील करते हैं, तो सारा देश का मुस्लिम समाज आभारी रहेगा। और भोपाल मस्जिद विवाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन को चेतावनी जारी की है, मस्जिद को छेड़ा तो लाशों से गुजरना पड़ेगा। तो मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे, मुस्लिम पक्ष की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है। दरअसल अवैध तरीके से जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ में कार्रवाई जारी है और उसी के ऊपर ये बयान सामने आया है। चलेगा इस पे आपको लगता गुजरेंगे? कैसे चलेगा? हमारी लाशों पे से गुजरना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि भोपाल ही नहीं, संपूर्ण देश की, प्रदेश की मंदिरों मस्जिदों पर रहम करिए। सरकार से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप रहम करिए, नहीं तो अगर किसी मंदिर और मस्जिद पे भोपाल की छेड़ा तो लाशों पे से गुजरना पड़ेगा हमें। चलिए एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। कब्जे के आरोप में दरअसल 2 मस्जिदों को हटाने के आदेश जारी किए गए थे। 4 जुलाई को आदेश जारी किया गया था, वहीं 7 जुलाई तक अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए इस आदेश में कहा गया था। वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका के बाद कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाई गई है। वहीं 16 सितंबर को वक्फ बोर्ड की याचिका के ऊपर सुनवाई होनी है और देखा जाएगा कि क्या कुछ होता है। पहले भदभदा की झुग्गियां हटाई थी कि यहाँ FTL के दायरे में आ रहे हैं, तो केस की प्रक्रिया के दौरान ये पाया गया कि वहाँ पूर्णतः खत्म नहीं किया गया। तो वकील और जो समिति बनाई है, दोनों अधिवक्ताओं ने देखा और वहाँ आया कि वहाँ कुछ 2 मस्जिद हैं, मंदिर हैं और कुछ अतिक्रमण हैं। तो उस अतिक्रमण को चूंकि हम लोग को भी जवाब देना है एनजीटी में, तो वहाँ नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी करने के साथ ही यहाँ स्ट्राइक हो गई है, तो इसलिए अभी उसको रखा है। और उसी दौरान वक्फ बोर्ड से एक पत्र आया है कि बिना सुनवाई करें आप कार्रवाई न करें। तो पहले जो पत्र आया है उसको हम लोग सुनेंगे, उसके बाद कुछ कार्रवाई करेंगे।
वहीं इस मामले पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लैंड जिहाद के लिए मस्जिदों को, मज़ारों को जबरदस्ती सरकारी जमीन पर बना दिया जाता है या जो बनी हुई है उनको विस्तारित कर दिया जाता है। ऐसा ही प्रकरण आया और ये मामला क्योंकि एनजीटी के संज्ञान में आया और एनजीटी ने कहा है कि इसको हटाया जाए। और वैसे भी भोपाल में तो तालाब और यहाँ की वाटर बॉडी बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी भी है। अब यदि केवल लैंड जिहाद के लिए उसमें अतिक्रमण किया जाएगा, मस्जिद को बढ़ाया जाएगा, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हुए छिंदवाड़ा से आपको खबर बताते हैं। छिंदवाड़ा में यूरिया